तो हम लोग पार्क में बैठे थे और पब्लिक वहाँ की बहुत एंजॉय कर रही थी उस अटैक को। हमले को एंजॉय कर रही थी वो लोग। उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा वर्क कर रहा था तो उसको एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। तो सबसे पहले उन लोगों ने तेहरान से बच्चों को सेफ जोन के अंदर लेके गए, वहां से बच्चे कुम लेके गए, वहां से बच्चे कुम गए, कुम में बच्चे रुके, बहुत अच्छा खाने का नज़म था, होटल्स बहुत अच्छे थे। इतनी खुशी है अब हिंदुस्तान आप बहुत ज्यादा खुशी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत ही अच्छी फ्लाइट में हम आए हैं, बिजनेस क्लास हमें सीट मिली है। थैंक यू सो मच। हमें कोई खाने की प्रॉब्लम नहीं हुई है और जो इंडियन एम्बेसी के वहाँ पे लोग थे बहुत ही पोलाइटली हमसे बात कर रहे थे। जी पहले तो घर वाले बहुत ज्यादा पैनिक थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब बेटर फील कर रहे हैं क्योंकि अब हम वापस आ गए अपनी कंट्री में। सो वी आर वेरी लकी एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। भारत सरकार का ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है और ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। आज रात की दूसरी फ्लाइट है। देखिए वो भी आ गई है, हाथों में तिरंगा लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलना एयरपोर्ट से शुरू हो गए हैं। इससे पहले भी हम देख रहे थे कि जो फ्लाइट है वो आई और 290 जो जायरीन और स्टूडेंट है वो इसमें थे और अभी फिर से तमाम जो जायरीन और दूसरे लोग हैं वो भी ईरान से भारत पहुंचे हैं और बेहद खुश नजर आ रहे हैं। निदा कुलसुम अच्छा, अभी मशहद से आप आई हैं या किस जगह से ईरान के? मशहद से आए हम लोग। ज़ियारत पे आप लोग गए? जी हम लोग कौन से रूट से आपको लेकर आए, अगर कुछ पता चला हो फ्लाइट? अभी हम तुर्कमेनिस्तान से होते हुए यहाँ पर आए हैं। ठीक, कहाँ आप जियारत जब आखिरी बार रुकी, कहाँ पर रुकी हुई थी ईरान हम में? लोग मशहद में थे और हमारी 17 को हमें इराक के लिए हमारी फ्लाइट थी जो कि इस वजह से हमारी कैंसिल हो गई थी क्योंकि सारे एयरबेस बंद हो गए थे। यानी कि आप मशहद तक गई, फिर उसके बाद इराक की अलग अलग जगहों पे आपको जाना था लेकिन जंग की वजह से नहीं जा नहीं पाए। जी तो मशहद में भी एक जगह अटैक हुआ था, आपको पता चला होगा वहाँ जी इमाम रज़ा क्या जो रोजा है उसके आसपास। जी डर लगा? जी डर तो लगा था लेकिन हमें जाना था वहाँ पे तो हमने वो भी वहाँ पर गए हम जियारत के लिए। जी फिर जब हमला हुआ वहाँ और इस तरह के हालात पैदा हुए तब क्या लगा कि वापस जाएं या क्या चीज़ें रही? तब यही था कि हमारा कि हम अपने वतन लौट जाएं सेफली क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा ऐसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। हम तो नहीं, ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट विजिट। लोग थे टोटल आपके जो जत्था था पूरा? देखिए और लोग भी काफी गए थे ग्रुप्स में लेकिन हम लोग इंडिविजुअली फैमिली गई थी हमारी। जी कोई परेशानी हुई आने में या किस तरह से आप आसानी से आ गए? नहीं, बस जो प्रॉब्लम हुई वो बॉर्डर पे ही थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हमें। काफी लिस्ट में नेम नहीं आ पा रहे थे हम लोगों के, फिर दोबारा से लिस्ट आई, फिर उसके बाद सब स्मूथली बहुत अच्छे से हुआ और हम लोग आ गए। एम्बेसी का जो रोल है और भारत सरकार का वो कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर अपने वतन साथ हैरियत के पहुँचा दिया। आप कहाँ थी आखिरी दिनों में जब ये हमले हुए? हम तेहरान में थे। अच्छा, तेहरान में थे। जी हमले हो रहे थे वहाँ, अटैक हो रहे जी थे? वहाँ पे हमें ऊपर से दिख रहे थे जाते हुए। दिख रहा था? जी ऊपर से डर लग रहा था कि भाई इस तरह से मिसाइल है, आवाजें भी आ रही हैं बहुत ज्यादा धम धम की। आवाजें आ रही? हाँ फर्स्ट टाइम। तो फिर क्या लगा कि हमें वापस जाना चाहिए अपने मुल्क? जी पापा ने मेल करी थी। क्या बोले पापा? पापा ने मेल करी थी, छोटे बच्चे हैं इसलिए। जी तो कौन कौन थे आपके साथ और? मेरे साथ मेरी फैमिली थी और मेरी खाला थी। अच्छा, तो डर लग रहा था तेहरान में जब ये थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। सोच रही थी कि अब घर वापस आ जाएं? जी घर वापस आने अब का आप आ गई हैं इंडिया वापस और घर जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम अमरोहा। अमरोहा। तो अच्छा लग रहा है कि अब वापस आ गए हैं? जी अच्छा। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी बीच में आने जाने में या अच्छी चीजें थी सरकार ने? फ्लाइट में थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था पर फ्लाइट में डर लग रहा था? जी वैसे जो लोग थे जो सरकारी व्यवस्था थी उसमें सही लगा या उसमें कोई प्रॉब्लम रहने की, खाने? था। सही था? अच्छा था। हाँ अच्छा लग रहा है वापस आके? जी तो आप तेहरान में थी, कहाँ थी? हम लोग मशहद में थे और मशहद से हम इंडिया आए। उससे पहले आप तेहरान भी गई थी? जी तेहरान हम घूमने गए थे। तो हमले हुए जब ये अटैक शुरू हुए तब कहाँ थे आप? तेहरान में थे। ईरान में? तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा अटैक हो रहे थे, हमले। क्या इस हालात थे वहाँ के, क्या देखा आपने? ऐसा तो कुछ आवाज़ से सुनी है बस, मिसाइल, हाँ उसकी आवाज़ से सुनी थी। ये चीज़ें इस तरह की हो गई अचानक से, आप ज़ियारत? ऑब्वियसली डर तो लगेगा ही। तो
किस तरह से कोशिश की कि आप लोग पहुंच गए यहाँ पर? बस तेहरान हम घूमने गए थे, वहाँ से हमें मशहद जाना था और इन्होंने मेल किया एम्बेसी को। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। आराम से आप लोग आ गए। जी बिल्कुल। जब अटैक हो रहे थे आप लोग सोच रहे थे कि हम भारत ही वापस आ जाए कम से कम अपने देश में? हर कोई यही सोचेगा कि अपना वतन तो उस टाइम पे याद ही आएगा। बस ये हो रहा था कि किसी तरह जल्द से जल्द हम अपने वतन पहुंच जाएं। मेरा नाम फाजिल नकवी है। हम अच्छा लोग फाजिल भाई, आप लोग तेहरान से आए हैं, क्योंकि तेहरान गए थे जब अटैक हो रहा था। किस तरह के हालात, सिचुएशन क्या थी तेहरान की? तेहरान में जो हम 13 को थे और 13 को जब पहला अटैक हुआ है रात को 3 बजे था, तो हम लोगों की आंख खुली, हमने देखा तो पब्लिक में थोड़ा डर का माहौल था। बट 14 को जो अटैक शुरू हुए इजराइल के इवनिंग में, तो हम लोग पार्क में बैठे थे और पब्लिक वहाँ की बहुत एंजॉय कर रही थी उस अटैक को। हमले को एंजॉय कर रही थी वो लोग। उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा वर्क कर रहा था तो उसको एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। तो मतलब डर भी था और खुशी भी थी थोड़ी सी उन लोगों के बीच में। सिचुएशन क्योंकि जब जंग शुरू हो जाती है और राजधानी पे अटैक लगातार, जंगी जहाज वहाँ पे घूम रहे हैं, तो उस वक्त ये लग रहा था कि भाई अपने वतन वापस चले, क्या है स्थिति? हमने उसी टाइम एम्बेसी को कांटेक्ट कर लिया था, मेल इनिशिएट किया था और एम्बेसी ने भी हमें 24 आवर्स में कांटेक्ट कर लिया था। तो उन लोगों ने एडवाइजरी यही की थी कि आप लोग तेहरान छोड़ दें, तेहरान से आप मूव करते हैं। तो हम एम्बेसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हमने तेहरान नेक्स्ट 10 आवर्स में हम लोग ने छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग कुम चले गए थे और कुम से हम लोग उनके पास भी अटैक हुआ तो हमने सेफर साइड लेकर के खुद से डिसीजन लेके हम लोग मशहद चले जाते हैं। मशहद का डिस्टेंस थोड़ा काफी मशहद पर भी हुआ, इमाम रजा के रोजे के आसपास। जिस दिन हम लोग पहुंचे उससे एक दिन पहले, मतलब उसी दिन अटैक हुआ था, बट फिर भी वो सेफर साइड लग रही थी। और हम लोग जियारत करने गए थे इमाम रजा अलैहिस्सलाम की, तो हमें ये था कि जियारत करके तो आनी ही है। आसपास ही अटैक हुआ था शायद कहीं? नहीं, एयरपोर्ट के पास हुआ था, एयरपोर्ट के पास। बट वहाँ पे नॉर्मल था, पब्लिक में कोई पैनिक नहीं था बिल्कुल भी। तो काफी दूर भी है इजराइल, काफी इजराइल से काफी दूर भी है। उनके मतलब रडार पे अगर चाहें तो कर सकते हैं, बट वहाँ तक कोई जो हालात है जिस तरह के, तो जाहिर सी बात है कि जो भारतीय किसी भी मुल्क के जो लोग हैं वो ये चाहेंगे अब अपने देश आए। तो एम्बेसी का रोल, सरकार का कैसा रहा? एम्बेसी का रोल बहुत अच्छा था। तेहरान एम्बेसी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है वहाँ पे हम लोगों को। अरेंजमेंट बहुत अच्छा था उनका और बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे सभी लोग, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक के लिए बिल्कुल, मतलब ये मानिए कि रात को 2 बजे भी वो बैठे थे और सुबह 6 बजे वापस से वो टेबल पे बैठे हुए हम लोगों के लिए वर्क कर रहे थे। थोड़ा सा इशू तो देखिए, अब इतना बड़ा चल रहा था, वॉर हो रही थी, तो थोड़ा बहुत तो इशू सबके साथ होता ही है। क्योंकि ईरान हो, इराक हो, जो लोग जाते हैं, वो ज़ायरीन जो जाते हैं वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं और ज़ियारत के इरादे से, तो एक जत्था बना के जाते हैं, 20-20 लोगों का समूह, 40 लोगों का समूह, इस तरह से। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं, अभी आप लोगों के राब्ते में भी होंगे। किस तरह की सिचुएशन है? बेचैनी? वो चाहते हैं कि भारत वापस आए? वो चाहते हैं भारत वापस आ जाए, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं फिर दोबारा से मोदी जी की ही तारीफ करना चाहूँगा कि एम्बेसी के लोग बहुत सपोर्टिव हैं और डे बाई डे वहाँ से मतलब लिस्ट जनरेट कर रहे हैं वो लोग रिमूव करने के लिए, और काफ़ी अच्छा इंतजाम कर रहे हैं। ज़्यादातर भारतीयों ने क्या तेहरान छोड़ दिया है गाइडलाइन के मुताबिक? छोड़ दिया, मोस्टली ने तेहरान तो ऑलमोस्ट खाली कर दिया है, तो बाकी लोग तो अब कुम में आ गए हैं और वहाँ से वो रिमूवल कर रहे हैं, एम्बेसी से कांटेक्ट में हैं। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स मौजूद है जिनके बच्चे आए हैं वापस हिंदुस्तान। आपका नाम क्या है सर? कुंवर शकील अहमद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली के दरिया में? तुर्कमान गेट। अच्छा, तुर्कमान गेट इलाके के, पुरानी दिल्ली के। क्या आपकी बच्ची वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी और कब आपकी बातचीत हुई, क्या बताया था उसने? मेरी बेटी टोटली मेरे साथ टच के अंदर थी। दिन में 3-4 दफ़ा उससे बात होती थी, कभी टेलीफोनिक कॉल के जरिए से, कभी व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए से, तो मेरी मुकम्मल उससे बात रहती थी। तेहरान में थी? ये तेहरान में थी, इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी। इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ाई कर रही थी? MBBS। जब एक हफ्ते पहले ये खबर आई कि भाई इजराइल ने हमला कर दिया है और राजधानी तेहरान में इस तरह चीफ ऑफ स्टाफ और तमाम जो दूसरे लोग थे वैज्ञानिक, उनको मार दिया और अलग अलग ठिकानों पर, तो क्या एहसासात थे उस वक्त आपके? क्या जहन में आया बच्ची को लेकर? बस जहन में ये आया कि जंग क्यों होती है। जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। टेबल पे बैठ के बात हो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ें होती है। जंग के अंदर कितने लोग, कोई अपनी मदर को, कोई फादर को, कोई ब्रदर को, कोई सिस्टर को, कोई अपने सन को, कोई डॉटर को, वो लोग उसको गंवा देते हैं। तो जंग किसी भी बात का इलाज नहीं होता और हल नहीं होता है। बेटे की फिक्र हो रही थी? ये बहुत ज़्यादा फिक्र थी, क्योंकि कभी वो बाहर निकली नहीं। स्कूल गई, स्कूल गोइंग के बाद
फिर आफ्टर 12th उसने नीट देने के बाद फिर वो ईरान उसको भेजना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा थे। अब वापस आ गई है, अब क्या एहसासात है? और उस वक्त ये परेशानी या जहन में ख्याल आ रहा था कि भाई बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, एक पिता होने के नाते किस तरह की दिल में बेचैनी थी? देखिए, जिस तरह से ईरान गवर्नमेंट ने और उनके यूनिवर्सिटी के लोगों ने, टीचर्स ने, डीन ने साथ दिया है, वो वाकई काबिल तारीफ बात है। और फिर उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु को पैदा किया और ऑपरेशन सिंधु के अंदर उन लोगों ने कोऑपरेट किया बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, एज अ गार्जियन ट्रीट किया। और बच्चों को सबसे पहले जब इसराइल ने तेहरान के अंदर अटैक करने को कहा और बोला तेहरान खाली कर दो, तो सबसे पहले उन लोगों ने तेहरान से बच्चों को सेफ जोन के अंदर लेके गए। वहां से बच्चे कुम लेके गए, वहां से बच्चे कुम गए, कुम में बच्चे रुके, बहुत अच्छा खाने का नज़म था, होटल्स बहुत अच्छे थे। जो भारतीय दूतावास है उसकी तरफ से वहाँ किया गया, इंडियन एम्बेसी की तरफ से उन लोगों को वहां ले जाया गया और इंडियन एम्बेसी के लोग उनके साथ थे। सबसे अच्छी बात यह है कि उनके साथ थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन लोगों ने बोल दिया, सिर्फ बोला नहीं, उनके कंधे से कंधे मिला के चले कि जैसे ये बच्चे उन्हीं के हों। और फिर वहां पे रखा, खाना अच्छा, हर चीज, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। उसके बाद फिर वहां से मशहद लेके गए, फिर मशहद से बच्चे, अब वहां से बच्चे आ जा रहे हैं। सरकार से क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चे अब सुरक्षित इंडिया आ गए हैं अपनी जमीन पर, आपके पास, अब क्या कहेंगे सरकार? सरकार का बहुत अच्छा कदम था, हमें सिंगल रुपीज भी पे नहीं करना पड़ा, चाहे खाना हो, चाहे होटल का स्टे हो, चाहे फ्लाइट से वापसी हो, टिकट्स हो, अकोमोडेशन, कोई भी हमें सिंगल रुपीज पे नहीं करना पड़ा। और हमारे बच्चे सरकार ने हमें इंडिया में लाके दे दिए। बात भी उमड़ रहे होंगे बेटी के लिए? जी, वो तो लाजमी बात है, एज अ पेरेंट तो जज्बात तो रहेंगे। और फिर बेटी है तो जज्बात तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उससे साथ ये भी एक फिक्र थी कि क्या होगा। लेकिन इंडियन एम्बेसी ने पूरा साथ दिया, पूरा सहयोग दिया, ईरान ने के लोगों ने भी और इंडियन एम्बेसी ने भी। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं अपनी इस गवर्नमेंट का किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। सरकार द्वारा जिन स्टूडेंट्स को निकाला गया है, देखिए, और जायरीन को निकाला गया है जंग के दरमियान से, अब भारत वो पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बाहर, हाथ हिलाते हुए, हाथों में तिरंगा लेकर। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हैं, देखिए, अपनों से मिल रहे हैं और बेहद खुश हैं। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जायरीन हैं, बेहद खुश ये नजर आ रहे हैं हाथों में तिरंगा लेकर। और एक तरीके से भारत सरकार ने जिस तरह से कदम उठाया, उसके बाद तस्वीरें ये सीधा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अब्बासी बानो। कहाँ से? मशहद से ही? आप मशहद पर थी? मशहद से आए हैं। तेहरान पर? पहले कुंभ में थे हम। कितनी खुशी है अब हिंदुस्तान आप? बहुत ज्यादा खुशी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। किस तरह के हालात थे? नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं हुई, बस हम बिल्कुल सेफ थे, बढ़िया। आपका नाम क्या है? इस्मत जहरा। तो आप मशहद से आप आई है या तेहरान से? आपकी मशहद से? कहाँ थी पहले? तेहरान में थी या? तेहरान में थे, फिर हम लोग मशहद आए। तेहरान के हालात तो हम लोगों को तो ज्यादा वो नहीं लगा, लेकिन थे वहाँ पे बुरे हाल चल रहे थे बहुत। जी डर लग रहा था जब? बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बहुत ज्यादा लग रहा था। वैसे खाने पीने में कोई कमी नहीं थी, हमें आराम से रहे, होटलों में रहे, लेकिन हमें बच्चे याद आ रहे थे। हम 29 दिन में आए। सरकार ने किस तरह से आप लोगों की? सरकार ने हमको बस ये जो हमारे बड़े हैं यही लेके आए, तो बस जियारत करने गई? जियारत करने गए थे, करबला, नजफ और इसमें मशहद, ईरान। जी, हम तो बिल्कुल ठीक थे, वहाँ सेफ्टी में थे, कोई परेशानी नहीं थी, कुछ नहीं था वहाँ हो रहे? नहीं, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया, ना हमले वगैरह के बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया। जो हमारे साथ थे काफिले में। इंडिया में था? जी, बेटा इंडिया में था। हालात हुए तो एक बार याद तो आ रही होगी कि अरे मौला के दर पे गए हुए थे, वहाँ कोई याद नहीं आती हमें, वहाँ तो मौला ही मौला रहता है बस। किस शहर में थी आप? तो ईरान के? हम मशहद से आए हैं, कुंभ में थे। वैसे हम जब ये हालात खराब हुए तो कुंभ में थे हम। फिर हम किस तरह के हालात थे कुंभ में? वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक थे। ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को आने में बहुत दिक्कत, क्योंकि एयरपोर्ट बंद हो गए थे, सारी चीजें थी, फंस गए थे लोग। नहीं, हम तो बिल्कुल सेफ आए गए, कोई दिक्कत नहीं। ईरान में किस जगह से आ रहे हैं? ईरान से मशहद में? मशहद से। जी। उससे पहले जियारत करने आप कहीं और भी गए थे? सब जगह होकर आए, बस 9 दिन से वहीं 18 दिन से। कहाँ पे आई थी ज्यादा, जब लगा कि भाई यहाँ लड़ाई शुरू हो बस अब गई? यहाँ
अपने इंडिया वालों ने वो कहा, सब उनसे पूछो, ये बताओ। ये बता दिया हमारे सर के आगे से। मुझे ये बता दो, हम आगे भाई कुछ बयान नहीं कर पाएंगे हम, जैसे वहाँ से परेशानी भी थी, मुश्किलें भी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी हिंदुस्तान से जो हमें मदद मिली है, सरकार बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का, मोदी जी का, सबके। जी क्या मतलब किस तरह की जंग हो गई थी वहाँ शुरू? क्या जंग चल रही है वहाँ पे? चल रही है जी। कहीं मिसाइल वगैरह गिर रहे थे? बहुत दूर दूर थे, हम तो बीच अलग थे वहाँ से, बाकी होटलों में थे, नीचे थे, बेसमेंट में थे। एक डर लग रहा होगा कि भाई बहुत किस बहुत तरह ज्यादा जी, कब किस वक्त हो जाए। किस तरह से सरकार ने आप लोगों को सुविधाएं दी, और मशहद आए, मशहद एयरपोर्ट से सब- दिल्ली आए हैं। पूरे फॉर्म भरवाए, पहले ही ऑनलाइन भरवाए, यहाँ से इन्होंने भेजे, वहाँ से एमबीसी वालों ने पूरी मदद की हमारी। जी क्या सब कहेंगे मोदी सरकार ने जिस बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत हम दुआ करें उनके वास्ते, सबके तरह वास्ते। आप अपने वतन आ गए हैं, क्या महसूस हो रहा है? अपने वतन आ गए, बस क्या बयान करे, बहुत बयान करने का भी नहीं है कि क्या खुशी बयान करे हम यहाँ अपने वतन की। जिंदाबाद हिंदुस्तान हमारा है। ये आप भी मशहद से आए हैं, उससे पहले किस शहर में? इससे पहले हम कुंभ में थे। कुंभ जी। क्योंकि हमने देखा कि मशहद में भी एक हमला हुआ था और कुंभ में भी हुआ। हुआ था जी। क्या स्थिति थी वहाँ, क्या हालात? कि तो देखो, जब झगड़ा होता है कहीं भी भयानक तो रहती है, तो दहशतगर्दी का माहौल रहता है, काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो कोई आने का जरिया नहीं था। ये हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने हमारा बड़ा सहयोग किया है, एम्बेसी के थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। क्या करते थे आप वहाँ? हम वहाँ पे तो हम जियारत के लिए गए थे। जियारत के जी लिए? जी तो अभी लग रहा था कि भाई अगर जंग बढ़ी तो फंस जाएंगे। जी, काफी वो था कि न आने के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन ये गवर्नमेंट ने काफी वो किया है, हमें लाए हैं सही। कांटेक्ट किया, क्या चीजें और हमने व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पे राजदूत अपने इसमें एम्बेसी में कांटेक्ट किया, वहाँ से जब जाके आना हुआ, कुछ इधर से हमारे घर वालों ने कांटेक्ट किया एम्बेसी के थ्रू। कैसी थी सरकार ने? आसानी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी दी, कहने वाली बात नहीं है, आला से आला उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी हमें। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, मीडिया का भी, अपने प्रधानमंत्री जी का भी, तमाम गवर्नमेंट के बाशिंदों का भी। जी। मैं मेरठ से आई हूँ, एक छोटे से गांव ईरान में मैं कुंभ में थी जिस वक्त ये वॉर शुरू हुआ। हम कुंभ में थे, हमारी 13 जून की फ्लाइट थी। जब हम सुबह उठे तो हमें पता लगा कि कैंसिल हो गई है फ्लाइट। तभी हम बहुत पैनिक कर गए थे कि हम कैसे जाएंगे, लेकिन थैंक यू सो मच टू इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक यू सो मच टू अवर नरेंद्र मोदी पीएम। तो उन्होंने हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड करी। हम लोग 5 स्टार होटल में थे और हमें बहुत ही अच्छी फ्लाइट में हम आए हैं, बिजनेस क्लास हमें सीट मिली है। थैंक यू सो मच। हमें कोई खाने की प्रॉब्लम नहीं हुई है, और जो इंडियन एम्बेसी के वहाँ पे लोग थे बहुत ही पोलाइटली हमसे बात कर रहे थे, और बहुत ही ज्यादा उन्होंने हमारे साथ रहे वो, और हमें उन्होंने दिलासा दिया। हम लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए। थैंक यू सो मच। हमने ये भी देखा कि कुंभ में भी एक अटैक हुआ था, मशहद में भी अटैक हुआ। Yes. तब एक पैनिक था, डर लगा कि भाई कैसे इंडिया वापस जाएंगे। बहुत ज्यादा पैनिक था। हमारी यहाँ पे इंडिया में जो फैमिलीज थी वो बहुत ज्यादा पैनिक थी कि हम लोग कैसे आएंगे। और एक दिन ऐसा आया कि हम कांटेक्ट में भी नहीं रहे, तो फैमिलीज बहुत पैनिक थी, हम भी पैनिक थे बहुत ज्यादा। वाईफाई वहाँ पे बंद कर दिया गया था, इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पे बंद कर दी गई थी। लेकिन शुक्र है इंडियन गवर्नमेंट का कि उन्होंने हमें सब कुछ बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच। करने गई? जी, मैं जियारत करने गई थी। अब आप अपने वतन आ गई है, इंडिया आ गई है, क्या एहसास है आपके मन में? अब क्या ऐसा? बस मेरे मन में यही है कि मैं जियारत करने गई थी और आज मैं सही सलामत इंडिया में आई हूँ। और मेरे पापा आए हैं, मेरे पापा को बुलाइए प्लीज। मेरे पापा आए हैं, एलिया बतूल, ये मेरे पापा हैं। बहुत डर गए थे ये। अब बेटी आ गई है, अब क्या एहसास है मन में? इंडिया। थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक यू सो मच टू आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पढ़ाई कर रहे थे आप, कहाँ थे? तेहरान में थे, पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो अब हालात आपने देखे, अगर कुछ बता। खराब है लेकिन हो जाएंगे ठीक। इंडिया वापस आ गए हैं, किस तरह की चीजें रही सफर में? सब सही रहा क्या? हाँ बढ़िया, इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प की है। हाईली अप्रिशिएटेड सर। क्या दिल में ऐसा साथ है, अपने वतन वापस आ गए, घर जा रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अपने वतन वापस आ गए हैं। अच्छा भी नहीं लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जंग अभी वहाँ पे अभी कंटिन्यू है, तो बेहतर होगा कि रुक जाए। अरे
तेहरान में थी, कहाँ थी आप, पढ़ाई कहाँ कर रहे थे? मैं तेहरान में पढ़ाई कर रही किस यूनिवर्सिटी में थे? हूँ, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। वहाँ किस तरह के हालात आपने देखे, अगर कुछ थोड़ा सा बता पाए? तेहरान के अंदर तेहरान में अभी बहुत ज्यादा हालात खराब हैं, इसलिए एम्बेसी वालों ने बहुत मेहरबानी मतलब की कि हम पे, कि उन्होंने हमें वहाँ से लाया। डर लग रहा था वहाँ जब अटैक हो रहे कि भाई अगर घर वापस चले आएंगे तो कम से कम वो बेहतर है? ऑब्वियसली डर लग रहा है क्योंकि अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। अभी वापस आ गए हैं तो हाँ, खुश है? अभी खुश हैं, खुश भी नहीं है क्योंकि एग्जाम में चल रहे थे कि अब बेहतर होगा कि इंशाल्लाह जंग अब तमाम होनी चाहिए। इस तरह के अभी जब हालात आप वहाँ से निकले, क्या सिचुएशन थी? जी हालात बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे जी। पहले तो घर वाले बहुत ज़्यादा पैनिक थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब बेटर फील कर रहे हैं क्योंकि अब हम वापस आ गए अपनी कंट्री में। सो वी आर वेरी लकी एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। इंतजाम कैसे थे? जी इट वाज रियली गुड। बहुत एम्बेसी के इंतजाम पहले से ही बहुत अच्छे थे। जब हमें तेहरान से शिफ्ट किया था, पहले वहाँ 1-2 जगह हमें ठहराया था, स्टे किया था, बट इट वाज रियली अमेजिंग। और भी स्टूडेंट्स हैं जो आना चाहते हैं और पैनिक है? जी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हैं जो हमारे बाद आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी फ्लाइट्स हैं हमारे बाद, तो दे आर आल्सो कमिंग। आप क्या कर रहे थे तेहरान यूनिवर्सिटी में, किस तरह की पढ़ाई आप? MBBS कर रहे हैं हम लोग। जी जी जी। क्या सिचुएशन आपने देखी? सिचुएशन तो वर्स ही थी, बट हमारे साइड से कुछ नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इंटरसेप्शन कंटिन्यूसली हम ऊपर आसमान में देख रहे थे कि मिसाइल है कंटिन्यूसली, तो इंटरसेप्ट देखते आराम से देख रहे थे। अभी जब वहाँ आप थे और सिचुएशन खराब हो रही थी तो लग रहा था कि भाई इतनी जल्दी यहाँ आ जाएंगे, या लग रहा था कि भाई थोड़ा मुश्किल होगा? पहले तो बहुत मुश्किल लगा था क्योंकि पहले तो 1-2 दिन स्टेप्स कुछ नहीं सुनने को आया, फिर एब्रप्टली इवैक्यूएशन हो गई, पहले रिलोकेशन होगी, फिर इवैक्यूएशन होगी, तो वो बहुत हेल्प की एम्बेसी ने वहाँ पे। कैसे इंतजाम थे और कैसे संपर्क बेस्ट थे। वी आर थैंकफुल फॉर द एम्बेसी। होटल्स वहाँ पे, ट्रैवल, खाना वाना सब टाइम पे था। तेहरान से आपको को बुलाया गया, फिर मशहद कैसे आया? हाँ, बस के थ्रू, फिर मशहद से बाई एयर। और जो लोग और भी है कि आपके कुछ साथी? हाँ, अभी तो वो 1-2 दिन में आ रहे हैं अभी सब। जी जी, सबको निकालने की कोशिश हो रही है। जी जी, थैंक यू। तो ईरान के अलग अलग इलाकों से जो स्टूडेंट्स भारत आए हैं और जो एम्बेसी के जरिए इंतजाम किए गए थे उसकी वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं। और तमाम जो कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए उनके लिए बसें लगाई गई हैं, 6-7 बसें हैं जिनमें उनको बैठाया गया है, और अब ये लोग यहाँ से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं। इन्होंने जो बातें बताई है वो यही है कि वहाँ हालात लगातार खराब हो रहे हैं। तेहरान में ज्यादातर लोग वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको इस वक्त बसों के जरिए जम्मू कश्मीर ले जाया जा रहा है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर ये पहुंचे और बेहद खुश है कि वो यहाँ पर सुरक्षित पहुंच गए हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात ईरान में हैं वो काफी गंभीर है और डराने वाले हैं। अब ये तमाम लोग यहाँ पहुंच गए हैं और इन बसों के जरिए अब जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं। कैमरा पर्सन फरमान के साथ इंडिया टीवी के लिए दिल्ली से मैं शुएब रजा।